सिंधु सार विग्रह रससार सरोवर समद्भूत पंकज पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह परम श्रद्धेय संत जन परम वंदनीय विद्वत जन श्रद्धामती भक्तिमती उपस्थित समस्त मातृशक्तियां मधुराति मधुर श्री बालकृष्ण लाल की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले समस्त संगीताचार्य गण, मूल पाठ कर रहे परम वंदनीय यज्ञ आचार्य गण, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता को वंदन करते हुए ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की कथा के चतुर्थ दिवस में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में अगर कभी मन में यह ख्याल आए कि प्रभु ने हमें शायद कुछ कम दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ कम मिला है, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पर्श करते हैं, कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशयः। क्या कहा है? तीन चीजें हैं जो इस सृष्टि में अगर किसी को प्राप्त है तो वो सौभाग्यशाली है। मिलती नहीं है ये तीनों चीज, अगर किसी को मिली है। इन तीनों में पहली चीज कौन सी है? तो बोले मनुष्यत्वम। दुर्लभम मानुषो देहो ये शरीर
मनुष्य के रूप में हमें मिला है। दूसरा है मुमुक्षत्वम। किसी भी प्रकार की कामना को जीव अगर नहीं कर रहा है, उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा अगर जागृत नहीं हो रही है, और तीसरा बोले महापुरुष संशयः, महापुरुषों की संगति। अगर आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, जन्म अगर आपका इस परिस्थिति में हुआ है कि आपके पास में प्रकाश के लिए बल्ब नहीं है, मोमबत्ती से ही विद्या अर्जित कर रहे हैं आप, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। पर अंत समय में भी अगर गति यही रही, हम मेहनत न कर सके, अगर परिश्रम न कर सके, अगर जन्म अगर हमारा किसी उस परिस्थिति में हुआ है जहां पर लोग हमें नहीं जान सकते हैं, मैं एकदम गांव में जन्मा हूं, अगर मेरे घर के मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, अगर मेरे घर वालों के पास साधन भी नहीं है, और उस घर में अगर मैंने जन्म लिया है और अगर मर भी मैं उसी परिस्थिति में रहा हूं, तो मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी गलती है। मनुष्य शरीर केवल जीवन जीने के लिए नहीं मिला। आप आज 25 वर्ष के हैं, कल आप 50 के होंगे, परसों 75 के होंगे, उसके बाद फिर आप चले जाएंगे। क्या मिला? क्या पाया? शरीर मिला है, भजन करो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय। यो न हृष्यति, जो न कभी ज्यादा हर्षित होता है, जो न कभी ज्यादा उदास होता है, न सोचती न कांक्षति, जो न कभी ज्यादा सोचता है, और जो न कभी ज्यादा किसी चीज की कामना करता है। शुभा शुभ परित्यागी, शुभ अशुभ का त्याग करता है, सुख साधनों का। और जो भक्ति के पथ पर चलता है, तो भक्ति मान्यः समे प्रिय, वो मुझे प्रिय है। मनुष्य होने का सर्वप्रथम धर्म यही है कि हम सबसे पहले भजन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, भक्ति के सिद्धांत को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बोले त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कितनी सुंदर बात है। मनुष्य बनो, लेकिन मनुष्य के साथ साथ उस मनुष्यता में, उस मनुष्य शरीर के भीतर क्या आना चाहिए? पहली चीज, त्रिनादपि सुनीचेन,
आपने वकालत की पढ़ाई तो कर ली, आप डॉक्टर भी बन गए, पर इन समस्त चीजों को अर्जित कर लेने के बाद में अगर आप सरल नहीं हैं तो आपका ज्ञान शून्य है। आपने बस किताबों को रटा है, विद्या अर्जित नहीं की। प्रेम से बोलो बंधुओं, भोजन करके आए हो ना तो प्रेम से बोलो राधे राधे। पहला क्या है? बोले तृणादपि सुनी चेन। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। तरोरपि सहिष्णुना, तिनके से छोटा समझना है। श्याम सुंदर श्री पारासर जी भागवत जी के अद्भुत मूर्धन्य विद्वान हैं। आप श्री ने कथा भी करवाई है, सुनने का लाभ मिला है। तो वे अपनी कथा में वर्णन कर रहे थे, ये कह रहे थे क्या कि कितना छोटा बने हम। बोले राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20। राई के 20 हिस्सा और तापुन पाछे 20 और ताते नन्ने वही रहो और तब मिले हैं जगदीश। हमें कितना छोटा बनना है। बोले राई का दाना देखें यहां, उस राई के 20 हिस्सा, उस राई के दाने का 20वां हिस्सा, और उतना नहीं, बोले तापुन पाछे 20, उस 20वें हिस्सा का भी 20वां हिस्सा। इतने छोटे बनो, इतने सरल बनो। आपका नाम कितनी ही ऊंचाइयों पर चला जाए, शरण आपके धरती पर ही है, भूलिए मत। तो मनुष्य बनने के पहले लक्षणों में पहला क्या होना चाहिए? बोले सरलता, झुकाव। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस पेड़ में फल होंगे वो पेड़ झुकेगा। जिस पेड़ में पत्ते होंगे वो पेड़ झुकेगा, और जिस पेड़ में फल ही नहीं है, पत्ते ही नहीं है, वो तो खड़ा है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में गुण होंगे, जिस व्यक्ति में सरलता होगी, वो झुकेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मनुष्य के लक्षणों में पहला लक्षण क्या है? बोले सरल। दूसरा बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के तरह सहनशील बनो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति हमारी बाबा विश्वनाथ की जैसी होनी चाहिए, शांत प्रशांत। आचार्य श्री चाणक्य जी कहते हैं कि यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निर्घषण छेदन तापटाद नहीं, और तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अद्भुत बात कही है हमारे आचार्य चाणक्य जी ने कि जिस प्रकार हम सोने का परीक्षण घिसने, पीटने, तापने से, गलाने से करते हैं, तब जाकर के उसका परीक्षण होता है इन 4 तरीकों से। तब जाकर के वो आभूषण के लिए युक्त होता है, आभूषण बनने के लिए तैयार होता है, तब भी तो चमकता है। तो जिस प्रकार इन 4 चीजों से हम सोने का परीक्षण करते हैं, मनुष्य का भी परीक्षण किन 4 चीजों से होता है?
बोले त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। सबसे पहला ही त्याग कहा है। दूसरा शीलेण, शांत, गुणेन कर्मणा, गुणों से युक्त रहे, सद्गुण रहे उसमें, और सद्गुण सत्संग से ही प्राप्त होंगे। और कर्मणा, कर्मनिष्ठ, कर्मठ, कर्मवान, कर्मवादी। प्रेम से बोलो। एकदम शांत रहना है, वृक्ष के तरह, चाहे आंधी आए या तूफान, भले ही कभी ऐसे हो जाए तो कभी ऐसे, पर बाहर नहीं आता, अपनी जड़ों को छोड़ता नहीं है। और एक बात बताऊं, बड़े बड़े वृक्ष या बड़े बड़े पेड़ तो आंधी तूफान आ जाने के बाद उड़ भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो घास होते हैं ना छोटे छोटे, उन पर आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता। इसलिए छोटे बनो। प्रेम से बोलो। और अमानी ना मान देना, तीसरा लक्षण मनुष्य का, बोले हम उसका भी सम्मान करें जो कभी किसी सम्मान को पाने के योग्य भी ना हो। सबका सम्मान हो, सबके प्रति मित्रता का भाव रखें। विश्वामित्र का यही अर्थ नहीं है कि उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से मित्र करी, विश्व के सभी लोगों से मित्रता करी, ना, मगर उन्होंने कभी किसी से बैर नहीं किया, तो वो सबके मित्र हो गए। आपको अगर किसी व्यक्ति की कोई बात ठीक नहीं लगती है तो आप उसे समझाओ, पर पीठ पीछे निंदा हमारे भजन को भंग करता है। सामने रहो तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। वाणी तुम्हारी ऐसी रहे कि सुनने वाले को भी लगे कि हां, कुछ तो इन्होंने अच्छी बात कही, हमें कितना आनंद आया। और ऐसा सबके साथ। अमानी ना मान देना, जो सम्मान के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, उनका भी करो, तुम्हारा भजन बढ़ेगा। और चौथी बात बोले कीर्तनीय सदा हरि। जीवन में एक लक्ष्य बांधो कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में कर्म चाहे जो भी करूं, साथ साथ गोविंद के नाम को भी लूं। कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा करके देखो, ऐसा करोगे याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। तुम एक बार याद करो कि याद आएगी उनको कभी ना कभी।
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। तुम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर पल गाओ और सुनो, कर्म करते करते अगर सुख या दुख में से कुछ भी आ गया तो दुख में घबराना नहीं, सुख में फूलना नहीं। मनुष्य के लक्षणों में ये चौथा लक्षण जो है ना, भजन करने का, जरा सा कर लेंगे भजन, गलती तब होती है। कोहिनूर की जब तक प्राप्ति ना हो तब तक कोहिनूर के प्रति आस्था हमारी इतनी दृढ़ रहेगी कि महाराज एक बार मिल जाए तो कभी छोड़ेंगे नहीं इसे। और एक बार अगर हमें कोहिनूर मिल गया फिर उसे अलमारी में बंद करके रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो मिल गया है। इसलिए भजन व्यक्ति के स्वभाव में आजीवन रहे, आलयम मोक्ष पर्यंतम। और इसे मुहुरहो रसिका, बार बार पीने को इसलिए कहा है क्योंकि एक बार भी अगर आदत छूट गई ना तो 50-60 वर्षों की तपस्या धूमिल हो जाएगी। एक बार हजारों वर्ष की तपस्या को मेनका ने एक पल में भंग कर दिया। इसलिए तपस्या से भी मन उतना एकाग्र नहीं होगा बंधुओं जितना सत्संग से होगा। भजन करो और एक बार ये भजन का चस्का लग गया फिर देखो, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्त बदिराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्षयन् हरिम्। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या की थी, मैं क्या बताऊं आपको। पहले महीने की तपस्या में 3 दिन तक कैत्या बेर का फल खाते, तपस्या करने के बाद एक बार कैत्या बेर का फल खाते, फिर 3 दिन तक तपस्या करते, फिर एक बार खाते, फिर 3 दिन तक तपस्या। ये पहले महीने की चल रही है। दूसरा महीना आया, 3 दिन की जगह 6 दिन की तपस्या। 6 दिन की क्यों करी? क्योंकि पहले महीने में प्रभु मिले नहीं, और प्रभु मिले नहीं इसका यही मतलब है कि भोजन ज्यादा हो रहा है, भजन कम हो रहा है। तो 3 दिन की तपस्या को 6 दिन में परिवर्तित किया, भजन को बढ़ाया। भोजन जो कर रहे थे कैत्या बेर का फल, उस फल को भी कम करके तिनके पर आए। तीसरे महीने की तपस्या में भी प्रभु मिले नहीं, तो तीसरे महीने से 9 दिन को कर रहे हैं। चौथे महीने आते आते तक भी गोविंद मिल नहीं रहे हैं, तो चौथे महीने की तपस्या में 9 दिन की तपस्या 12 दिन की हो गई। और जैसे ही 5वें महीने में पहुंचे और देखा कि प्रभु तो अभी भी नहीं आए हैं, तो बंधुओं पंचमे मास्यनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः और ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्तौ रथाणुरिवाचलः। एक बार में परम प्रबल उस वायु को ही खींचा, क्योंकि तपस्या करते करते वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने अपने श्वासों को तो जीत लिया है। जितश्वासो नृपात्मजः, तपस्या की ऐसी शिखर पे पहुंच गए हैं, ऐसे शिखर पे आ गए हैं कि अब उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्होंने सृष्टि में उपस्थित परम प्रबल उस वायु को ही खींच लिया। ये 5 वर्ष का बालक कर रहा है। और सब जानते हैं, प्रभु आए, ध्रुव जी को दर्शन दिया, पिता की गोद को पाने के लिए तपस्या की गई थी, प्रभु की भक्ति में नहीं।
तो भैया कर्म करो। 36,000 वर्षों तक आपको कर्म करना है ध्रुव जी। उसके बाद मैं मिलूंगा आपसे। जितने आपके हस्तरेखा में ठाकुर जी ने कर्म लिखे हैं उतना तो आपको करना ही होगा। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अभिप्राय से यहां आए हैं और हमें वो कर्म करने ही हैं। ध्रुव जी भी अपने जीवन काल में प्रभु का दर्शन तो उन्होंने पहले किया, लेकिन फिर भी क्रोध कर बैठे। सब जानते हैं कुबेर के बगीचे को उजाड़ना जब उनके भ्राताश्री उत्तम ने प्रारंभ किया तो ध्रुव जी को मालूम नहीं चली ये बात, तो कुबेर के सैनिकों ने उनके भाई को मार दिया। जब पता चली ध्रुव जी को तो क्रोध कर दिया उन्होंने। तो स्वयंभू मनु ने आकर समझाया कि प्रभु मिल गए फिर भी तुमने क्रोध किया। और क्रोधो मूल मनर्थानाम क्रोध संसार बंधनम धर्म क्षय करह क्रोध तस्माद क्रोधम विवर्जयेत। किसी भी चीज को बिगाड़ने में क्रोध सबसे पहले है। मूल मनर्थानाम सारे अनर्थों की जड़ क्रोध है। और संसार बंधनम इस संसार में बंधन का भी जड़ क्रोध है। क्रोधा संसार बंधनम। इतना ही नहीं, क्रोध क्या कर सकता है? बोले धर्म क्षय करह क्रोध, धर्म का क्षय करता है। तो क्रोध तो करो ही मत। जो तुमने किया है वो गलत है। और ये तुमने क्यों किया? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के तुम रहे, प्रभु तो मिल गए क्योंकि वो तपस्या से मिले थे। तपस्या से प्रसन्न होकर के मिल सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर तुमको तुम्हारे हृदय में भक्ति लानी है तो उसके लिए तुम्हें सत्संग करना होगा। मैं कहता हूं एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए, उसके बाद प्रभु चले जाए और हमारे हृदय में भक्ति न हो तो ऐसा दर्शन भी मत मांगो। आप तो ये मांगिए कि प्रभु भले ही आपका दर्शन न हो पर इस हृदय से कभी आपकी भक्ति न छूटे, कभी मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि जो उनकी याद करता है उसे वो कभी भूलता नहीं है। मृत्युर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु मैया आई, ध्रुव जी को लेकर गई। सत्संग की प्राप्ति अब हो चुकी थी। विष्णु लोक से भी उत्तम ध्रुवलोक प्रदान किया। उत्तान पाद के ध्रुव जी हुए, ध्रुव के उत्कल हुए, उत्कल के अंग, अंग के वेन, वेन के ही आगे चलकर के प्रभु ने अवतार लिया पृथु के रूप में। श्री पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी पृथु जी के रूप में आए हैं। और जब तक ये आए नहीं थे तब तक तो सृष्टि में वेन के द्वारा समाज में सत्कर्म नहीं किया गया। और बीज अगर आप अच्छा नहीं बोओगे तो फल कभी बेहतर निकल ही नहीं सकता है। सत्कर्म ही नहीं किया वेन ने। संतों के अभिशाप से वेन के शरीर को मथा गया। प्रभु आए और प्रभु ने इस सृष्टि में सत्कर्म करने को कहा, तो अब बीज जितना बो रहे हैं उतना फल आ ही नहीं रहा। पृथ्वी मैया को मारने दौड़े, क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमें? हम बीज तो बो ही रहे हैं। पृथ्वी माता ने मना कर दिया। बोले कैसे महाराज, इतने गलत कार्य किए गए हैं यहां। गौ माताओं को, संतों का
ब्राह्मणों का अपमान किया गया है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको। सत्कर्म किया पृथु जी ने, और सत्कर्म करने के बाद में भगवान श्री पृथु ने पहले इस सृष्टि में सिर्फ पहाड़ और समुद्र ही थे बंधुओं। उनको, उन पहाड़ों को काटा है और रास्ते बनाए हैं पृथु जी महाराज ने। समुद्रों को, नदियों को, पहाड़ों को काट काट करके विभत्स किया। रहने के लिए योग्य स्थान बनाए। प्रेम से बोलो पृथु जी महाराज। इसी वंश में आगे चल करके अंतर्ध्यान हुए, हाविर्धान हुए, प्राचीन बरही हुए। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया है। प्रेम से बोलो। जिस संवाद का कल प्रारंभ हो चुका था, विदुर मैत्रेय, उस संवाद को विश्राम दे रहे हैं सुखदेव स्वामी। यहां पर विश्राम हो रहा है। प्रेम से बोलो। कथा आती है, स्वयंभू मनु के 4 संतानों का मैंने आप लोगों को वर्णन किया है। 3 पुत्रियां और 1 पुत्र उत्तानपाद, जिसके वंश में ध्रुव जी आए। 1 पुत्र और है जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नीद के नाभि के श्री ऋषभ देव जी महाराज। हमारे जो जैन भाई बंधु हैं, उनके 24 तीर्थंकरों में से एक हैं हमारे ऋषभ देव जी। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते और स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत। अपने पुत्रों को रोज उपदेश देना उनका काम है। पिता है, पुत्रों को आगे बढ़ाना, उनके जीवन को एक दिशा देना पिता का काम है। परंतु वो पिताजी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? अगर हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा अगर कोई पुत्र सोच रहा है, या ऐसी अगर किसी पुत्री की धारणा है, तो बंधुओं इस धारणा को त्यागो। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना अपने समस्त पुत्रों को बताते। सारे पुत्र वन को गए, भरत जी महाराज भी गए। मन जो है सब जानते हैं, हिरन में फंस गया। गर्भवती हिरनी के पीछे शेर सिंह दहाड़ रहा है, और दहाड़ते 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 उस नदी में बेचारी वो जो हिरनी है प्रसव हो गया। छोटे से हिरन को जन्म दिया, हिरनी के तो प्राण निकल गए। भरत जी ने उस छोटे से हिरन को बचाया। सोचा 10-15 दिन रखूंगा फिर छोड़ दूंगा। परंतु बंधुओं, ममता कब किसी से हो जाए पता नहीं चलता। सोचा था कुछ दिन में छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो मन हिरन 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 में ही है। जीवन जो प्रभु की भक्ति के लिए प्रभु ने दी थी, हिरन में ही लग गया।
समय सबका आता है और अंत समय में ये सोच रहे हैं कि प्रभु ने भजन करने को दिया था ये शरीर, और हम कहां हिरण के चक्कर में फंस गए। सो महाराज अगला जन्म जो है हिरण के रूप में ही हो गया इनका। प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरण के रूप में हुआ है, और जब हिरण के रूप में अगला जन्म हुआ तो सोचिए क्या गलती हुई है। मुझे भजन करना था, सेवा करनी थी ठाकुर जी की, कोई बात नहीं। अरे उस छोटे से हिरण को लेके आते, 10 15 20 दिन रखते, सेवा करते, उसको छोड़ देते, फिर भजन करने चले जाते, न भजन भंग होता, कर्म भी श्रेष्ठ ही रहते। लेकिन गलती क्या हुई कि उन्होंने आजीवन ही हिरण की सेवा करने में लग गए। ये गलती हो गई। सेवा भाव तो आपका तब रहता जब आप 10 15 20 दिन तक हिरण की सेवा करते, ठीक हो जाता, छोड़ देते, या थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाता हिरण, छोड़ देते। पर आपने तो अपना जीवन ही बिताया है, इसलिए लगता है मुझे प्रभु ने हिरण का ही रूप बनाया है। आग लगी वन में कहीं तो जाकर के अपने आप को उसमें ही कूद गए। नहीं चाहिए ये हिरण रूपी इस जीवन में। हम कैसे भजन करेंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन वो तो अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण करुणा करने वाला। उसने भरत जी को, जो दूसरे जन्म में हिरण के रूप में आए थे, तीसरा जन्म महाराज आंगीरस पंडित जी के यहां पर जन्म लिया है। प्रेम से बोलो। और जन्म लिया, पिताजी कह रहे हैं कि लो महामृत्युंजय मंत्र है, मैं आता हूं, शाम तक याद करके रखना। लाइए पिताजी दीजिए। अब भरत जी तो सोच रहे हैं कि ये तो हमें कंठस्थ है, क्या याद करें हम। पिताजी शाम को आए, हाँ भाई याद हो गया क्या, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, क्या हुआ याद, कैसे सुनाओ हमको। कुछ नहीं बोलते। बोले मैंने अगर आज इनको ये मंत्र सुनाए तो ये मुझे कल दूसरा लाके देंगे, और फिर परसों कहेंगे जाओ उनके यहां पूजन करा के आओ। मुझे संसार की क्रियाओं में नहीं बंधना है। 2 जन्म मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, कुछ बोलते ही नहीं है। अरे भाई बोल, इतना बड़ा हो गया है, तुझे समझ में नहीं आती, मैं रोज तुझे पढ़ा रहा हूं, रोज तुझे बता रहा हूं, जड़ के ही समाने है क्या। सो नाम ही जड़ भरत पड़ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जितने भाई हैं इनके, भोजन अन्न फल सब कुछ खाने के बाद भी दुबले पतले हैं, और जड़ भरत जी को तो भाई पूछते ही नहीं है। कर रहे हो तो तुम शून्य की ओर जा रहे हो। और कहां वो जड़ भरत जी महाराज, कहां वो देहाभिमानी राजा रहुगण। पहले तो उन्होंने जड़ भरत जी का खूब अपमान किया, खूब। फिर उसके बाद जब, अरे संत हैं, जानते हैं किस प्रकार से सामने वाले के जीवन में कृपा के द्वार को खोलना है। रहुगण के हृदय में जो अभिमान था उसको दूर किया। 3 भरत हुए हैं, दुष्यंत कुमार, शकुंतला नंदन भरत। एक ये है हमारे जड़ भरत जी महाराज, और एक आज आने वाले हैं। प्रेम से बोलो। 3 भरत हुए हैं,
और इन्हीं तीन भरत के नाम पर, इन्हीं तीन राजा भरत के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। मूर्ख लोग इंडिया बोलते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। वैसे अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ऑस्ट्रेलिया को इंग्लिश में भी ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं और हिंदी में भी ऑस्ट्रेलिया ही बोलते हैं, अमेरिका आप लिखोगे हिंदी में भी तो अमेरिका ही लिखोगे, इंग्लिश में भी अमेरिका ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर जहां बात हमारे देश की आती है, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, कहने को सोने की चिड़िया, कितने कितने नाम है, लेकिन इंडिया भारत कहने में न जाने लोगों को थोड़ी सी शर्म आती है। मेरा भारत महान, प्रेम से बोलो। भरत राजा के नाम, और भरत हो तो जन्म न भरत को, भरत जी के नाम पर अगर इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है तो भरत जी कौन है? अरे हनुमान जी के साथ में जितना स्नेह था मेरे प्रभु श्री राम का, उतना ही स्नेह भरत जी के साथ था। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कही है, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान जी को राम जी उतना प्रेम करते हैं जितना भरत जी से करते हैं। तो अब आप सोचिए, वो हनुमंत लाल जिनके हृदय में राम जी सदैव रहते हैं, और वो राम जी जो हनुमान जी के बगैर कभी कुछ कार्य करते नहीं है, वैसा ही स्नेह भरत जी के साथ है। प्रेम से बोलो। उस भरत राजा के नाम पर भारत पड़ा है। आप लोगों से तो मैं निवेदन करूं कि इंडिया नहीं, भारत ही बोलो, और गर्व से कहो कि हम भारत के वासी हैं, हम भारत में रहते हैं। इंडिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई बोलेगा कि किसने कही आपको, तो बोलना कि आए थे कलकत्ता से, व्यास जी बता के गए हैं। प्रेम से बोलो। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से वर्णन किया है कि जो व्यक्ति जिस कर्मों को जिस भी प्रकार से करता है, अगर अच्छे कर्म है तो जाएगा स्वर्ग में, और बुरे कर्म हैं तो भाई 28 दरवाजे हैं। नरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 28। सुनिएगा, स्वर्ग कितना है? सिर्फ एक है। नरक में जाने वाले द्वार 28 हैं, स्वर्ग ले जाने वाला एक। कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति। नरक कौन जाता है? बोले जो कार्पण्य वृत्ति, कंजूस होगा, नरक जाएगा। प्रेम से बोलो। सुजनेषु निंदा, औरों की निंदा करने वाला नरक जाएगा। कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, जिसकी भक्ति में पाखंड है। सामर्थ्य तुम्हारी 10 रुपए चढ़ाने की है तो तुम 10 चढ़ाओ, औरों को नीचा दिखाने के लिए 100 चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं? बोले शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी के सामने तो 100 रुपया देंगे, नहीं तो शर्मा जी क्या सोचेंगे, ये तो 10 रुपया ही देते हैं। अरे ये तो बहुत बड़े परिवार से है, इनके सामने थोड़ी चांदी की थाली में लेके जाएंगे प्रभु की आरती। क्यों? तुम्हें परिवार वालों को दिखा के आरती करनी है कि प्रभु की उतारनी है? अगर परिवार वालों को दिखा के आरती करनी है तो कल से परिवार वालों की ही करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन
जहां दिखावा किया, जहां पाखंड है, जहां ढोंग है, नरक के द्वार खुल रहे हैं। और देखो, अभी तो आपको लग रहा है कि कोई तो देख नहीं रहा, अभी तो आप लोगों को यह लगेगा कि कर देते क्या है, एक दिन भोग नहीं लगाया तो क्या है, खुद तो चाप के खाएंगे, लेकिन एक दिन नहीं लगाए तो क्या है, क्या हुआ, एक दिन स्नान नहीं किए तो क्या हुआ, एक दिन घंटी नहीं बजाई तो कोई बात नहीं, एक दिन कोरोना भी आ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और फिर क्या? इसलिए बंधुओं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदंशा, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, शारमेयादन, लालाभक्ष, अवीची, अयहपान, शार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, पर्यावर्तन, अवट निरोधन और सूची मुख, ये 28 नरक हैं। इन 28 नरकों से बचना है तो एक ही कार्य करिए कि श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोय, का जाने श्वास की आवन होय न होय। हर पल मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप लोग मान नहीं रहे, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म में मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। चाहोगे भी ना कि अंत समय में नाम ले लूं, नहीं निकलेगा। जिसने बचपन से चस्का नहीं लगाया, आई रिपीट, फिर से कह रहा हूं, चाह अगर बचपन से नहीं लगी तो 55 में लग नहीं सकती है, लग नहीं सकती है। प्रयास करो अपने बालकों को, जो बच्चे 12वीं की कक्षा में पढ़ते हैं, 10वीं की कक्षा में पढ़ते हैं या 7वीं की कक्षा में पढ़ते हैं, आज समझ जाओ। अगर इस गुमान में हो कि कुछ नहीं रखा, पूजा पाठ कथा कीर्तन सत्संग में, हमें तो अंग्रेजी विद्यालय में जाकर के केवल पढ़ाई ही करनी है, तो देखो विद्या अर्जित तो सबको ही करनी चाहिए और सभी करते हैं। वो कर्म है, ये धर्म है। कर्म श्रेष्ठ रखो पर धर्म को न भूलो साहब। रावण विद्वान तो था, तुम भी हो जाओगे। उपासक तो था, भगवान शंकर की उपासना तो करता, धार्मिक नहीं था।
गड़बड़ी हो गई। आप ज्ञानी हो, अरे ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले दलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाडवर डमर वयम चकार चंद तांडवम तनो तुन शिवत शिवम जटाकटा हसम भ्रमद भ्रनम पनिम्प निर्जरी विरोल वीचिवल्लरी विराज मान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे यदि प्रतीक्षणम मम। बताओ, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस्वरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कोई लिख के दिखाए तांडव स्तोत्र एक बार रावण के जैसा। कोई उपासना करके दिखाए मेरे विश्वनाथ जी की वैसी जैसे रावण ने की है। 10 रुपया नहीं दिया जाता, 10 सिर दिए हैं। कितने? 10 सिर दिए हैं, 10 सिर। किसी ने काट के नहीं दिलवाए हैं, खुद काट के दिए हैं, खुद। और बात हम करते हैं कि हमने तो 100 रुपया दिया था भगवान को, हमने तो पंखे दिए हैं। अरे कहीं नहीं है आप, और अभी तो कुछ भी नहीं है। यूं ही भक्ति नहीं होती। मन में कृष्ण नाम को प्रत्येक पल। सूरदास जी के जैसे बनने के लिए तुम्हें हर पल अंधे थे, परंतु आज हरि देखे नंगम नंगा। दिखाई नहीं पड़ती, परंतु प्रभु के रूप को बता देते। प्रेम से बोलो, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो विद्या अर्जित करो, लेकिन साथ साथ में धर्म पर चलना सीखो, धार्मिक बनो। ये साधना ही है जो तुम्हें आगे चल करके आजीवन गोविंद से जोड़े रखेगी। क्या करोगे उस विद्या को अर्जित करके? डिग्रियां मिल जाएगी, विदेश चले जाओगे और दिवाली होली माता पिता को फोन ही करोगे, आओगे नहीं यहां। ये भजन है जो तुम्हें यहां लेके आएगा। ये सत्संग है जो तुम्हारे विवेक को आजीवन बना के रखेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विवेक की उत्पत्ति होती है, परंतु वो विवेक तुम्हारे स्वभाव में तभी आएगा जब तुम सत्संग करोगे। सत्संग करो साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। हर पल श्री सूरदास जी तो यही कहते हैं कि मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, ताली बजाओ।
बांके बिहारी कह ली। अरे ताली बजाओ। श्री हरि। सूरदास जी के वचनों को सुनिएगा, अद्भुत भाव है। श्री हरि। गुरु की वाणी को मानो, संतों के वचनों को मानो। एक बार जो कह गए हैं जीवन में उतारो। जय हो। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम की जय। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम की जय। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम की जय। गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम की जय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। गाओ। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। तालियों की सेवा कर लो प्रेम से। भागवत जी की कथा को पढ़ो, सुनो, समझो, उतारो। हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ताली बजाओ। आहा। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, और कहाँ सखी की जय। पढ़िए सुनिए सब गाओ, पढ़ो। भक्ति भागवत, और कहाँ सखी की जय। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, और कहाँ सखी की जय। पढ़िए और क्या करोगे? भक्ति भागवत, और कहाँ सखी की जय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। तालियों की सेवा। हरि बोल।
जय हो। श्री हरि। कृष्ण नाम रस बहा जा रहा है, जरा पी लो, जीवन बदल जाएगा। दीन बंधु सब गाओ। कृष्ण नाम रस बहयो जात है, तृषावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस बहयो जात है, तृषावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस बहयो जात है, तृषावंत वे पीजे। कृष्ण नाम रस बहयो जात है, तृषावंत वे पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। बिरथा काहे जीजे हो, बिरथा काहे जीजे। ओ मन रे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। बिरथा काहे जीजे हो, बिरथा काहे जीजे। मन रे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। बांके बिहारी कह ली, बांके बिहारी कह ली। बांके बिहारी कह लीजे। पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहा सखी की जय। बस यही करना है। प्रेम से बोलो, कथा सुनो,
बंधुओं, कहीं पछतावा न रह जाए बुढ़ापे में। और कोई बात के लिए नहीं कह रहा, मैंने लोगों को पछताता देखा है, इसलिए कह रहा हूं कि समय व्यर्थ न हो। संगति व्यक्ति को अच्छा बनाती है तो संगति बिगाड़ भी देती है। सत्संग और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं कि सठ सुध रही सत्संग गति पाई, पारस परश कुदात सुहाई। जिस प्रकार से किसी पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोने का हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग रूपी पारसमणि का स्पर्श अगर मनुष्य रूपी लोहे को हो गया तो वो उसे सोना बना करके ही छोड़ती है। इसलिए बंधुओं, और मैं झूठ नहीं कहता, सुंदर रागश्री का आनंद है, प्रेम से बोलो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में संगति क्या लाती है और क्या ले जाती है। कान्य कुब्जे विजह कश्चित दासी पतिर्रजा मिला। कान्यकुब्ज गोत्र के ब्राह्मण हैं। क्या कर रहे हैं? बोले नाम क्या है? अजामिल। पत्नी है, धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी के साथ साथ घर को स्वर्ग बना करके रखती है। ये धर्म पत्नी ही रख सकती है। हमारे शरीर में काम प्रवेश करने के दो द्वार हैं, आंख और कान। गंदा दृश्य देखेंगे, कामांध हो सकते हैं। गंदा गीत सुनेंगे, काम प्रवेश कर सकता है। प्रेम से बोलो। वैश्यालय के बगल से जा रहे थे, गंदा दृश्य देखा, काम प्रवेश कर गया। वैश्या को घर ही ले आए। संक्षिप्त में कहूं तो पत्नी को निकाला, वैश्या को ले आए। जीवन की जो क्रिया थी, दिनचर्या थी, सब बदल गई। ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते, लेकिन केवल काम का प्रवेश व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को, दोनों को बदल देता है। यहां अजामिल जिस साधन से धन कमा रहे थे, साधन भी बदला, और कर्म गलत होने की वजह से साधना तो छूटी ही। हां बंधुओं, गलत राह पर चलने से हमारा भजन तो जाता ही है, हम कर्म भी गलत करने लगते हैं। और अजामिल जो पूजा पाठ करते थे, अपनी धर्म पत्नी जी की बातों को सदैव मान करके रहते थे, उन्होंने तो पत्नी को ही निकाल दिया पहले, और अब वैश्या रह रही है घर में पत्नी के रूप में। और वैश्या को तो सिर्फ धन चाहिए। जब तक आप धन ला करके उन्हें देंगे, तब तक वो आपके घर में रहेंगे। और धन पूजा पाठ में तो उतना है नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बन नहीं रहा है।
धन ज्यादा चाहिए और लाओ, तो ठीक है, चोरी करनी प्रारंभ करी। पेट नहीं भर रहा, और लाइए, डाका डालना प्रारंभ किया। और लाइए, दिन को निकलता महाराज काली पट्टी बांध करके तो दरवाजे बंद कर देते। अरे अजामिल आ गया, अजामिल आ गया, अजामिल आ गया, अजामिल आ गया। महाराज ऐसा डर। लेकिन जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहे दरशु हट दीना। दर्शन अगर किसी संत का किसी संत से या किसी व्यक्ति का किसी संत से हो रहा है, तो वो तभी हो रहा है जब रघुवीर की उसने इजाजत पा ली है, या हमारे रघुवर दयाल श्री रामचंद्र जी ने अनुग्रह दे दिया है, जाओ दर्शन हो जाएगा तुम्हें। विभीषण जी ने जब हनुमान जी से ये कहा था ना कि आपका दर्शन हो गया, आप तो प्रभु मिलेंगे ही क्योंकि आप आ गए, तो हनुमान जी ने कही कि मैं नहीं आया, ये तो उनका अनुग्रह था। तो उनका अगर अनुग्रह हो तो संत मिल ही जाते हैं, उनका अनुग्रह था, मैं मिल गया। तो बंधुओं, ठाकुर जी की ही कृपा थी अब अजामिल के ऊपर। क्या हुआ? बोले रात्रि को संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रही थी। कृपा कैसे होती है? किसी भक्त के पता को बताओ जरा, हमें पता चले कोई भक्त रहता हो तो हम वहां चले जाएंगे। किसी व्यक्ति से पूछा, भाई कोई भक्त का पता बता दीजिए, रात हो गया है, भजन करने को स्थान मिल जाए, रहने को, प्रातः निकल जाएंगे, हम तो संत हैं। तो भक्त मजाकिया था और तो पता बताया नहीं किसी का, अजामिल का ही बता दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भक्त का पता बताऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। संत तो पहुंच गए एकदम। जैसे ही वहां संतों की टोली पहुंची तो हरि हरि बोल, हरि हरि, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि 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 हरि बोल। जो आप हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये जो चल रहा है, ये यहां तो चल ही रहा है, उस डकैत के घर में भी शुरू हो गया। इजाजत मिल गई है, पत्नी ने कह दिया हाँ रुक जाइए महाराज। संतों ने भोग प्रसाद के लिए मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई चोरी से कमाया हुआ अन्न तो दे नहीं सकती। तो पत्नी के समय का पुराना सूखा अन्न ऊपर रखा हुआ था, जो धर्म पत्नी थी उसके समय का, वो दे दिया। भाई नारी है और मातृ हृदय तो होगा ही, संत आए हैं मना नहीं करूंगी, और बल्कि स्थान दिया है। परंतु अजामिल को इस बात का आभास नहीं है। आया रात्रि को, जैसे ही रात्रि को आया है अजामिल, हरि बोल, ये कौन कर रहा है? ये कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया? अरे ओ महाराज जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कौन है आप? कौन है और कि यहां क्या कर क्या रहे हैं? बोले हम तो यहां पे एक रात्रि को
जरा विश्राम कर रहे हैं, कल निकल जाएंगे वृंदावन, क्यों चलोगे? बोले चलोगे मतलब ये घर किसका है ये? बोले हमको क्या मालूम। प्रेम से बोलो रह दे, हम तो यहाँ आए हैं रहने के लिए, कल चले जाएंगे। संत हैं, गुजर करे तो चाहिए ही क्या, मौज करे तो है ही क्या, हमें तो जो कुछ दे देता है, स्थान हो चाहे वस्त्र हो चाहे अन्न हो, ले लेते हैं। जब तक की सामने वाली की अनुमति हो तब तक रहेंगे, चले जाएंगे कल। तुम बताओ तुम कौन हो? बोले महाराज हमारा ही घर, हमसे ही पूछ रहे हो हम कौन है? अजामिल नाम है हमारा। बोले अच्छा, आओ आओ पुत्र आओ, आप भोजन किया? बोले आपको बात समझ में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप निकलिए यहां से। अब समझ रहे हैं बात? भोजन की बात तो छोड़िए ही, आपको यहां पे रहने की इजाजत दी किसने? नहीं, किसने दी आपको इतनी इजाजत? तो इतने में पीछे से दरवाजा खुला और श्रीमती जी आई। मैंने दिया है। क्या है? डकैत था लेकिन अपनी धर्मपत्नी से डरता। पहली वाली से तो था ही, इससे ज्यादा डरता है। प्रेम से बोलो। एक अंदर की बात बताऊं? बोलो तो बताऊं। डरना भी चाहिए। प्रेम से बोलो। हालांकि अनुभव तो नहीं है मुझे डरने का, अनुभव नहीं है माताजी। माताजी पूछ रही है कान में, अच्छा मतलब ब्याह नहीं हुआ है। प्रेम से बोलो ना, अनुभव नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बिना अनुभव के ही पता है भाई। सब जानते हैं आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही, अब उसके लिए थोड़ी ना डाल करके देखेंगे कोई। प्रेम से बोलो भाई, हर चीज के लिए अनुभव की ही आवश्यकता हो ऐसा जरूरी क्यों आचार्य भाई साहब? जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बिना अनुभव के ही मान लेनी चाहिए अगर भला चाहते हैं तो अजामिल डकैत था, डाकू था, पत्नी से डरता था। मैंने इजाजत दिया है, क्या बात है? बोले नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था देवी कि तुम तकिया चादर देना भूल गई लग रहा है, कम है, थोड़ी सी दे दो, 2-4। बोले नहीं ठीक कहा महाराज जी, कमी तो नहीं हो गई थोड़ी? बोले नहीं पुत्री ठीक है एकदम। महाराज जी ने भी सोची ये बढ़िया है, चाबी तुरंत घुमाई सोई सही हो गई है। तो जैसी अंदर गई है श्रीमती जी सोई महाराज अजामिल ने, सुनो सुबह होते ही निकल जाना, एकदम सूर्य उदय होने से पहले निकलना। मैं दरबा देख भी रहा है, आ तो नहीं जाएगी। हाँ तो मैं द्वार खोलूं उससे पहले निकल जाना। प्रेम से बोलो। इतना भय अगर प्रभु से करता मिल जाते आज निश्चित। इतनी याद, इतनी तन्मयता। और महाराज भोर हुई इस उम्मीद में कि सामने मैं द्वार खोलूंगा और कोई नहीं, एकदम कोई भजन कीर्तन नहीं चल रहा होगा, एकदम हम आनंद में रहेंगे। अजामिल तो यही सोच रहा। और सोचते सोचते में जैसे अजामिल ने द्वार खोले अपने घर के, तो वहां पे तो वही चल रहा है महाराज, वही चल रहा है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
अरे फिर आपने शुरू कर दिया ये। मैंने मना किया है ना आपको, समझ में नहीं आ रही बात? अरे बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें एक बात हम समझाना ये चाहते हैं कि भोजन पाया है, दक्षिणा तो दो तभी तो जाए। अजामिल ने कही दक्षिणा? कल रात को आपके मजीरा, मृदंग और ये जितने भी वस्त्र हैं, इसको मैंने आपसे छीना नहीं है, ये आपकी दक्षिणा है महाराज। भूतों से पूत मांग रहे हैं आप? ये दक्षिणा ही समझिए कि अभी तक आपके वस्त्रों को देखकर जरा सा मैं मौन हूं, नहीं तो अगर आप अब गए नहीं तो मैं ले जाऊंगा। तो इतनी देर में देखा कि प्रेम से बोलो, क्या बात है महाराज, कुछ बोल रहे हैं ये? बोले नहीं देवी, मैं ही कह रहा हूं इनसे कि महाराज दक्षिणा तो ली नहीं आपने। अरे बोलिए ना, अरे अपने श्रीमुख से कुछ तो बोलिए प्रभु, अजामिल के यहां आए हैं आप और आपको दक्षिणा नहीं? ऐसा तो होना ही नहीं है, आपको तो लेना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो। अच्छा तुम दक्षिणा दोगे? बोले हाँ। ऐसे बोल रहा है हम देंगे दक्षिणा। अंदर तो दांत कटकटा रहा है कि मत बस चले तो इनकी ले लूं मैं, ये दक्षिणा मांग रही है हमसे। प्रेम से बोलो। अजामिल यही सोच रहा है महाराज, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे घर में सोने चांदी की बढ़त हो, यहां पे ये दक्षिणा मांग के कुछ ले न जाए। क्या चाहिए, क्या चाहिए महाराज बताइए? बोले हमें धन नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम उसका? अजामिल ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले देखो आपके यहां 10वीं संतान के रूप में आपके यहां पुत्र होने वाला है। प्रेम से बोलो। तो 10वीं संतान के रूप में पुत्र जो होने वाला है, आप अपने उस पुत्र का नाम नारायण रख दो, बस इतना तो कर ही सकते हो। हाँ इसमें तो कुछ जा नहीं रहा है, घर से तिजोरी भी एकदम वैसी की वैसी है, गड्डी को तो हाथ लगाना ही नहीं पड़ रहा है और दक्षिणा भी पूरी हो रही है। सामने वाले व्यक्ति को अगर हर ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा देनी पड़े तो उसके लिए तो भाई ये तो सर्व, इससे अच्छी दक्षिणा कुछ है ही नहीं। फिर ये अपना तो कुछ जा नहीं रहा है, पुत्र का नाम नारायणी तो रखना है, क्या जाएगा, इनकी दक्षिणा भी हो जाएगी। प्रेम से बोलो। अच्छा इनको जो काम करना था इन्होंने कर दिया, अब ये जा रहे हैं। संत आपके यहां पर कब किस रूप में आकर के आपसे कौन से कार्य को करा देंगे, आपको इस बात का आभास नहीं होगा और आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। सत्य कह रहा हूं मैं। आपको लगेगा कि आपने तो साधारण ही दिनचर्या का पालन किया है, परंतु वो आपके लिए कृपा बनेगी जो अजामिल के ऊपर अभी होने वाली है। नाम रखवाया नारायण। बुद्धि देखो आप संतों की, जानते हैं ऐसे तो ये प्रभु के नाम को ले नहीं रहा, और इसकी सबसे छोटी संतान हो रही है तो पिता को सबसे छोटी संतान में और माता को तो थोड़ा लाड रहता ही है। जैसी नाम नारायण रखा तो हर दिन के पूरे दिन की अरे नारायण कहाँ है? सुनो, नारायण कहाँ है? अजामिल जो डाकू है, अब लाला जन्म हुआ है तो थोड़ी ना लाला को छोड़ करके भी डकैती करने जाएगा, छोटी संतान है, खिलाता है। अरे नारायण जल पिया क्या? अरे नारायण इधर आओ जरा, अरे नारायण मेरे साथ पढ़ने चलो जरा, घूम के आते। अरे आओ नारायण जरा खेल के आते। अरे मेरी उंगली पकड़ो, अरे नारायण यहां आओ। और जीवन की हर परिस्थिति में प्रेम से बोलो, लेने लग गया। और अंत समय तो आता ही है सबका, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर।
कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। जो आया है वो जाएगा, और अजामिल को लेने के लिए तो यम के दूत आए हैं। प्रेम से बोलो, यम के दूत आए हैं। गले में रस्सी बांध करके, पाश बांध करके चलो। प्राण तो निकल गए। अजामिल को केवल यम के दूत दिख रहे हैं, और यम के दूतों को सब कुछ दिख रहा है। अजामिल को यम के दूत दिखते, उस समय कोई नहीं है, बगल से उसका लाला आ रहा है। अजामिल ने देखा, अरे लाला आ गया। पर अजामिल की तो आंखें बंद है। भाई, प्राण निकलने के बाद शरीर थोड़ी ना हिलता है, पर आत्मा सब कुछ देख रही है। नारायण, अब यम के दूत सामने है, पाश बंधा है, सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र सामने है, तो व्यक्ति क्या करेगा? अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे मुझे ले जा, अरे नारायण मेरे पास आओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, मुझे ले जा रहे हैं ये, अरे नारायण मुझे बचाओ, रक्षा करो, अरे नारायण। अब वो तो पुकारे जा रहा है। बालक कैसे सुने? शरीर तो बोल नहीं रहा। यम के दूत हंस रहे, अरे अब कुछ फायदा नहीं है, जिस समय वजन करना था तब तो किए नहीं, अब करके क्या मिलेगा? किसी ने आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसने सुन ली। महाराज प्रेम से बोलो, तुरंत भेजा अपने पार्षदों को, लेके आओ। अरे प्रभु दुष्ट है। बोले वो दुष्ट हो चाहे कोई हो, अंत समय में मुझे बुला रहा है, और जो मुझे बुलाता है ना, खास करके अंत समय में, वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि हर किसी को तो ये मिलता नहीं है सौभाग्य। परंतु वो आपको नहीं बुला रहा है, वो तो आपके पुत्र, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले नहीं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपति मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ। तुम चाह करके लो या बिना चाह करके तर जाओगे। तुम नाम लेकर के तो देखो, एक बार नाम लेके देखो। गए हैं प्रभु के पार्षद, और जाकर के भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों से कहा, ये हमारे साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे?
बोले क्योंकि इन्होंने हमारे प्रभु का नाम लिया है। इन्होंने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले नहीं, नाम गोविंद का है, भाव चाहे कैसा हो हमें नहीं मतलब। नाम ले लिया तर जाओगे। यद्यपि भाव तो अच्छा ही होना चाहिए, परंतु तुम किसी भी भाव से लो तरोगे, पर लो। अभी भाव अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम अगर अभी फायदे के हिसाब से लेना चाह रहे हो तो एक बार फायदे के हिसाब से ही लो, पर लो। लेना जरूरी है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। एक बार अगर तुम नाम लेना प्रारंभ करोगे ना, तो तुम्हारे मन से हे प्रभु मेरा बंगला बन जाए, ये भावना ही खत्म हो जाएगी। शुरुआत में भली तुम्हारी भावना प्रभु के नाम को लेने के प्रति के केवल इसीलिए आ रही है कि हम नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हमारा काम बन जाए। शुरुआत में भले ही ये हो, पर अगर तुमने इसे अभ्यास में डाला, ध्यान से सुनना, अभ्यास में, केवल दुख आ रहा है तभी नहीं, हमेशा नित्य प्रति अभ्यास में अगर ले रहे हो नाम, तो ऐसा स्वभाव हो जाएगा तुम्हारा कि तुम कुछ मांगोगे ही नहीं प्रभु से, क्योंकि वो तुम्हें सब देता ही चला जाएगा। और दुख का क्या है, वो तो दूर हो जाएगी जब कथा आएगी। प्रेम से बोलो, प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, 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 दूर भय दुख निकट जो आया, 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 प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, प्रभु की कथा सुर तरु की छाया, प्रभु की कथा सुर तरु की छाया। ठाकुर जी की कथा तो ऐसी है, सुर तरु की छाया, दुख दूर हो जाएगी। पार्षदों ने परम धर्म की व्याख्या की है यम के दूतों को, और यम के दूतों से पार्षदों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो या धर्मस्त्वद्विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। कहां था मैं? हाँ, सुर तरु की छाया, दूर भये दुख निकट जो आया। परम धर्म की व्याख्या करके समस्त पार्षदों ने, जो दो आए थे, लेके गए अजामिल को। तात्पर्य क्या है? नाम लो, और नाम लेने के लिए किसी कुल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है बंधुओं। और मैं तो ये कहूं कि नाम लेने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि देवता हो।
अहम हरे तव पादैकमूल अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुख तेरे गुणांस्ते मनः स्मरेता सुख तेरे गुणांस्ते करो तु काया गृणीत कर्म करो तु काया हरे तब पाओ दैकमूल अहम हरे तब पादैकमूल नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग से देर पुनर्भवं वा समञ्जस त्वाभिरहै यकाक्षे अहं हरे तव पादैकमूल अहं हरे तव पादैकमूल। दैत्यों में वृत्रासुर एक ऐसा दैत्य रहा है। भक्ति कैसी और उस भक्ति में मांग कैसी। अहम हरे तव पादैकमूल दैत्य है। कौन है? दैत्य, राक्षस। मांगता क्या है? भगवान देना ही है तो कुछ नहीं। अहम हरे तव पादैकमूल, आपके चरणों के तो योग्य हूं ही नहीं। दैत्य की मांग है, किसी मनुष्य किसी देवता की नहीं है, राक्षस की मांग है जो इंद्र से युद्ध करने वाला है। अभी इंद्र में खड़ा है और जानता है कि भगवान नारायण इंद्र के साथ है। ऋषि